हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। CGL मेंस के रिवीजन सीरीज़ में जीके का टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री को मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। और इसका फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें कि मैंने जो मॉडर्न हिस्ट्री का मॉडरेट फेज़ है उसको डिस्कस किया है, जिसमें दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद इन सब को डिस्कस किया है। और उसमें जो कुछ भी रिवोल्ट्स वगैरह थे, कांग्रेस का एस्टैब्लिशमेंट वगैरह, वो सब हमने डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट जो है, ये जो फेज़ है, यहाँ से हम एक्सट्रीमिस्ट फेज़ को डिस्कस कर रहे हैं और धीरे धीरे हम फिर गांधीयन फेज़ की ओर उसको आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम बंगाल विभाजन से स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को। तो 905 में बंगाल का विभाजन होता है 20 जुलाई को, जिसका 20 जुलाई को जो है डिक्लेरेशन होता है। ये लागू बाद में होता है, बट इसका डिक्लेरेशन जो है 20 जुलाई को होता है। कर्जन के द्वारा इसको किया जाता है डिक्लेयर। 7 अगस्त 905 में स्वदेशी मूवमेंट कोलकाता के टाउन हॉल से अरविंद घोष और लाल बाल पाल, ये चारों मिलके जो है स्वदेशी मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं, जब बंगाल विभाजन का अनाउंसमेंट हो जाता है। ठीक है। 905 में सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट गोपाल कृष्ण गोखले करते हैं। फिर 16 अक्टूबर 905 को बंगाल विभाजन लागू हो जाता है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। पहला तो डिक्लेरेशन से रिलेटेड, किसका डिक्लेरेशन कब हुआ था, तो वो 20 जुलाई को हुआ था। और लागू कब हुआ था, तो 16 अक्टूबर को ये लागू हुआ था। ठीक है। देन 906 में जो है 1906 में कोलकाता सेशन होता है, जिसमें दादा भाई नौरोजी जो है उसके अध्यक्ष होते हैं। और वहाँ पे जो है कांग्रेस के वर्किंग के बारे में डिस्कस किया जाता है, उसके वर्क में चेंज को लेके डिस्कशन होती है। और यहाँ पे जो है सबसे पहले स्वदेशी वर्ड का यूज़ किया गया था। यहाँ पे आप एक चीज़ चेक कर लोगे, क्योंकि कुछ बुक में जो है स्वदेशी वर्ड का जो यूज़ 1906 में दिया है और कुछ में 1905 में दिया हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको एक बार चेक कर लेना, क्योंकि मैंने जहाँ से पढ़ा था वहाँ पे स्वदेशी वर्ड को 1906 में ही डिस्कस किया गया है। तो वो आप उसके अकॉर्डिंग थोड़ा उसको चेक कर लेना। 905 में फिर बनारस सेशन होता है। दो सेशन, एक तो 905 में होता है, तो वो बनारस सेशन गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया जाता है। और यहाँ पे जो है नरम दल और जो गरम दल होते हैं उसके अध्यक्ष पद पे जो है विवाद होता है यहाँ पे। ठीक है। और 906 का जो कोलकाता सेशन है वो दादा भाई नौरोजी करते हैं। 906 में जो है अरुंडल कमेटी है, उसका इस्टेब्लिशमेंट होता है। और इसमें ये था कि बंगाल का जो पार्टीशन है उसको कैंसिल करना चाहिए। ये कमेटी जो गठित की जाती है, उसके अकॉर्डिंग ये था कि बंगाल का जो पार्टीशन हुआ है उसको कैंसिल कर देना चाहिए। ठीक है। 906 में ही मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन होता है। इसका रीज़न क्या होता है, बंगाल डिवीज़न जो है इसका रीज़न होता है, आगा खां जो है वो वायसराय मिंटो से शिमला में मिलता है 4 सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए। तो जो मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन होता है, इसका हेडक्वार्टर जो है लखनऊ में होता है, और फर्स्ट सेशन इसका कराची में होता है, एंड सेकेंड सेशन जो है अमृतसर में होता है। देन 1907 में सूरत सेशन होता है रास बिहारी घोष के द्वारा। ठीक है। यहाँ पे रास बिहारी बोस भी है, रास बिहारी घोष भी है। तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो सूरत का सेशन है, यहाँ पे रास बिहारी घोष है वो। ठीक है। और यहाँ से जो है फर्स्ट डिवीज़न ऑफ कांग्रेस होता है, यानी नर्म दल और गरम दल में जो है यहाँ पे डिवीज़न हो जाता है। देन 904 में अभिनव भारत का गठन होता है, जिसको जो है बाद में उसका नाम चेंज करके मित्र मेला रख दिया गया था। और ये पूछा भी जाता है कि मित्र मेला किसको बोला जाता था, या अभिनव भारत का नया नाम क्या था, या अदर उसका नेम क्या है। तो ये मित्र मेला था। और इसको नासिक में इस्टेब्लिश किया गया था, नासिक में इसका फॉर्मेशन हुआ था। और इसको बनाया किसने था, तो विनायक एंड गणेश दामोदर सावरकर, जिसको वीडी सावरकर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है। और इसने क्या काम किया था, तो ये पेरिस बम कांड था कोई घटना, तो उसमें अगर वो पूछता है कि पेरिस बम कांड से कौन रिलेटेड है, तो यहाँ पे आप नाम दोगे पांडुरंग महादेव बापट का। ठीक है। देन 1909 में नासिक षडयंत्र होता है, जो अनंत लक्ष्मण करकरे जो है इससे रिलेटेड है, क्योंकि इसने मैजिस्ट्रेट जैक्सन को मार दिया था और वीडी सावरकर को अरेस्ट किया गया था यहाँ पे लंदन में। ठीक है। 1902 में अनुसूलन समिति का गठन होता है कोलकाता में। और इसके जो मेंबर होते हैं वो कौन थे, प्रमथनाथ मित्र एंड जितिन नाथ, जिसको कि बाघा जितिन भी बोला जाता है।
1908 में बिहार मुजफ्फरपुर कांड होता है, जिसमें कि न्यायाधीश जो है किंग्सफोर्ड को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जो है बम फेंकते हैं, लेकिन कोई और मर जाता है इसमें, ठीक है। तो किसी और के मर जाने से क्या होता है कि जो कोई और मर जाता है जिसका कि नाम था कैनेडी नाम था, मतलब वो मारने के लिए तो न्यायाधीश किंग्सफोर्ड को गए थे, लेकिन कोई और मर जाता है वहाँ पे। तो इस वजह से प्रफुल्ल चाकी जो है वो आत्महत्या कर लेते हैं और खुदीराम बोस को जो है 13 की एज में उनको फांसी दी जाती है। और ये यंगेस्ट पर्सन होते हैं जिसको कि सबसे कम उम्र में फांसी दी जाती है, ठीक है। 1908 में अलीपुर अनुसूलन समिति का काम, अलीपुर कांड होता है एक, जिसमें जो कि अनुसूलन समिति का काम होता है। अनुसूलन समिति हमने आगे उधर डिस्कस किया था कब फॉर्म हुआ था इसका। तो अनुसूलन समिति का जो गठन हुआ था 1902 में हुआ था, ठीक है। तो उसी का काम रहता है, अलीपुर कांड जो होता है वो उसी संगठन का काम रहता है, ठीक है। तो ये अलीपुर का जो मोमेंट होता है, अलीपुर जो घटना होती है उसमें कौन जिम्मेदार होता है, तो यहाँ पे जो है हेमूचंद कांगो। ये अलीपुर मोमेंट होता क्या है, अलीपुर जो घटना होती है वो होता क्या है, तो हेमूचंद कानूंगो जो है बम बनाने के लिए रूस गए हुए थे, ठीक है। वो बम बनाने के लिए सीखने के लिए रूस गए हुए थे, फिर वो यहाँ आके अलीपुर में वो कारखाना खोलते हैं और वहाँ पे बम बनाने का काम करते हैं। और यहीं पे जो है फिर अंग्रेज़ों को ये चीज़ पता चल जाती है। उसके बाद इस यहाँ पे बम जो कारखाना है उसको, जो भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं सबको पकड़ लिया जाता है। इसमें अरविंद घोष भी शामिल होते हैं, लेकिन वो बच के जो है वो पांडिचेरी जाके ऑरोविल के आश्रम में, वहाँ पे मतलब ऑरोविल में आश्रम में अपना शरण ले लेते हैं और वहीं से फिर वो अपना मतलब इस तरह का काम छोड़ के फिर वो लिखने का काम जो भी है वो स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद 1910 में हावड़ा षड्यंत्र होता है, जो जितिन नाथ मुखर्जी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। बंगाल में ये हुआ था और इसका मेन कारण क्या था कि शमसुल आलम की हत्या जो है जितेंद्र नाथ मुखर्जी कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आया भी हुआ है कि शमसुल आलम की हत्या किसने की थी, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, जितेंद्र नाथ मुखर्जी। फिर 904 में दो सोसाइटी और एक कमेटी बनती है, भारत माता सोसाइटी है, भारत माता कमेटी है। तो जो भारत माता सोसाइटी है वो पंजाब में बनता है, जिसको बनाते हैं जतिन मोहन चटर्जी, ठीक है, जतिन मोहन चटर्जी। और जो कमेटी है वो मद्रास में बनता है, जिसको बनाते हैं नीलकंठ ब्रह्मचारी व बंची अय्यर, ठीक है। तो ये याद रखोगे। और ये सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो एसएससी के किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है, CHSL और MTS में। तो ये भारत माता कमेटी जो है ये मद्रास में बनाया गया था और इसको किसने बनाया था, तो नीलकंठ ब्रह्मचारी व बांची अय्यर के द्वारा। 1904 में जो है फोनिक्स आश्रम डरबन में गांधी जी के द्वारा बनाया जाता है। और 1906 में गांधी जी का पहला सत्याग्रह जो है साउथ अफ्रीका में होता है। तो गांधी जी के अगर लाइफ के बारे में पूछेगा कि पहला सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1906 में वो साउथ अफ्रीका में कहते हैं। भारत में भले उनका सत्याग्रह जो है उनके आने के बाद यानी कि 15 में वो आते हैं तो 17 से स्टार्ट होता है, लेकिन अगर उनकी लाइफ का पहला सत्याग्रह होगा तो वो साउथ अफ्रीका में 1906 में बना हुआ था। फिर 1908 में वो सबसे पहले जेल जाते हैं अपनी लाइफ में, वो जो सबसे पहले जेल जो जाते हैं वो 1908 में जाते हैं, ठीक है। और भारत में आने के बाद वो दूसरा है, लेकिन अगर उनका पहला अगर बोलें कि कहाँ कब वो जेल गए थे तो 1908 में, ठीक है। 1909 में वो हिंद स्वराज बुक लिखते हैं। जब वो साउथ अफ्रीका से लंदन वापस जा रहे होते हैं तब वो वहाँ पे उस दौरान जो है उस यात्रा के दौरान वो ये बुक लिखते हैं। तो ये क्वेश्चन भी कहीं पूछा गया है कि ऑप्शन में दिया हुआ था बहुत सारे बुक का नाम, और ये पूछा गया था कि साउथ अफ्रीका से जब वो लंदन आ रहे थे तो उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, ठीक है। तो इससे 2-3 बुक ऐसा बुक से रिलेटेड पूछा गया था कि यरवदा जेल में जब वो थे तब वो कौन सी बुक उन्होंने लिखी थी। तो इस तरह का ये बुक से भी हमें रिलेटेड उनका याद रखना है। तो ये साउथ अफ्रीका से जब लंदन आ रहे थे तो उन्होंने हिंद स्वराज बुक लिखा था और ये 1909 में लिखा था। 1909 में एक और चीज़ होता है, मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स आता है, जो कि कम्युनल इलेक्टोरल सिस्टम से रिलेटेड था, और इसको जो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी बोला जाता है। तो ऐसे करके क्वेश्चन भी बनता है कि मॉडले मिंटो का अदर नेम क्या है, तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ठीक है। देन 1911 में दिल्ली दरबार होता है। ब्रिटिश जॉर्ज पंचम और
क्वीन मैरी आती है और इस टाइम जो वायसराय होता है हार्डिंग द्वितीय होता है, ठीक है। और इसी टाइम जो है गेटवे ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन भी होता है। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि दिल्ली दरबार किस चीज़ के लिए लगाया गया था। तो दिल्ली दरबार एक तो यहाँ पे ये कैपिटल चेंज हुआ था, ठीक है, और दूसरा ये था कि जो बंगाल विभाजन हुआ था वो रियल में यहाँ पे इस टाइम आके वो ख़त्म हुआ था। और यहाँ से फिर जो दिल्ली ये गेटवे ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। 1912 में कोलकाता से दिल्ली जो है वहाँ पे अनाउंसमेंट हुआ था 1911 में, और 12 में इसको कर दिया गया था, ठीक है। तो 12 में जो है 1912 में कोलकाता से जो हमारा कैपिटल है वो दिल्ली ट्रांसफ़र हो गया था, और बंगाल का जो पार्टीशन था उसको कैंसिल कर दिया गया था। और 1912 में ही दिल्ली कॉन्स्पिरेसी हुआ था। जो सेरेमनी वहाँ पे हो रहा था उस पर बॉम्ब फेंका गया था, किसके द्वारा? तो दीनानाथ रासबिहारी बोस। अभी हमने बोस और घोष वाली चीज़ें पढ़ी थी। तो घोष जो था वो उस टाइम अध्यक्ष था, किस टाइम? जब हमारा नर्म दल और गरम दल में जो है विभाजन हुआ था, ठीक है, 1907 के टाइम में। और यहाँ पे जो रासबिहारी बोस है, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे जो दिल्ली कॉन्स्पिरेसी है, यहाँ पे 2 पर्सन इन्वॉल्व थे, दीनानाथ एंड रासबिहारी बोस। तो दीनानाथ जो है उनको पकड़ लिया जाता है और वो सरकारी गवाह बन जाते हैं, जबकि रासबिहारी बोस जो होते हैं वो जापान भाग जाते हैं। उसके बाद है 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी का इस्टेब्लिशमेंट श्यामजी कृष्ण वर्मा करते हैं लंदन में, और ये ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट ऑन फॉरेन साइंस फॉरेन सॉइल है, ठीक है। तो मतलब विदेश में बनने वाला ये पहला बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है, जो कि किसके द्वारा फॉर्म किया गया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। इसके मेंबर कौन कौन से थे? लाला हरदयाल, मदन ढींगरा, वी.डी. सावरकर एंड भिखाई जी कामा। तो इससे कभी कभी मेंबर भी पूछ लिया जाता है, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा कि कौन कौन से इसके मेंबर थे, कौन से नहीं थे, तो वो आपको मेंबर भी इसका याद रखना है। देन 1913 में जो है गदर मूवमेंट होता है लाला हरदयाल के द्वारा। ये कहाँ चलाया गया था? तो सैन फ्रांसिस्को में चलाया गया था। इसके चेयरमैन कौन थे? सोहन सिंह भाखना। 1914 में जो है कामागाटा मारू कुछ एक विवाद होता है, जो कि एक जापानीज शिप है, वहाँ पे कुछ विद्रोह वगैरह उस शिप में होता है। इसकी वजह से ये शिप जो है, कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछ दिया जाता है कि कामागाटा मारू क्या है, तो आप बताओगे कि जापानीज शिप था ये। फिर उसी तरह तोसा मारू भी एक शिप है, ये सिंगापुर रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है। 1915 जो है सिल्क पेपर से रिलेटेड है। फिर है 1907 फर्स्ट फ्लैग होस्ट किया गया था जर्मनी में भिखाई जी कामा के द्वारा, और उस फ्लैग का जो डिज़ाइन है वो श्यामजी कृष्ण वर्मा एंड वी.डी. सावरकर के द्वारा तैयार किया गया था। तो भिखाई जी ने सबसे पहले ही फ्लैग होस्ट किया था, कहाँ पे? विदेश में, वो भी जर्मनी में। और इस फ्लैग को किसने डिज़ाइन किया गया था? श्यामाजी कृष्ण वर्मा और वी.डी. सावरकर ने। 1914 में अफ्रीका में रंगभेद खत्म कर गांधी जी क्या होते हैं? अब वापस आने के लिए तैयार होते हैं। तो 9 जनवरी 1915 में भारत लौटते हैं गांधी जी, और वो जो टाइम होता है वो फर्स्ट वर्ल्ड वार का टाइम होता है, ठीक है। 16 में जस्टिस मूवमेंट 1916 में जस्टिस मूवमेंट जो है वो टी.एस. नायर के द्वारा चलाया जाता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि जस्टिस मूवमेंट किसने चलाया था, ठीक है। 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसको कि सेंट्रल हिंदू कॉलेज भी बोला जाता था, इसका इस्टेब्लिशमेंट किसने किया था? एनी बेसेंट ने। यंग बंगाल मूवमेंट हेनरी विवियन डेरोजियो किया था, ठीक है, डेरोजियो ने। और 1921 में कम्युनिस्ट पार्टी का इस्टेब्लिशमेंट एम.एन. रॉय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट 1906 में लखनऊ सेशन होता है, जिसके कि अध्यक्ष होते हैं अंबिका चरण मजूमदार। तो यहाँ पे क्या एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई थी कि जो एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट थे वो दोनों, क्योंकि 1907 में वो दोनों अलग हो गए थे, यहाँ पे वो दोनों आपस में मिल जाते हैं। और इसको और उस टाइम 1906 में मुस्लिम लीग हमने पढ़ा था, फॉर्मेशन हुआ था। तो ये दोनों जो है 16 में आके लखनऊ सेशन में आके ये दोनों आपस में मिल जाते हैं। तो एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट को मिलाने में जो अहम भूमिका निभाई थी वो थे तिलक और एनी बेसेंट, और जो कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग को मिलाया था वो तिलक और जिन्ना की हेल्प से मिला था।
1916 में लखनऊ सेशन में जो है जब लखनऊ सेशन होता है उसी टाइम जो है राजकुमार शुक्ल जो है गांधी जी से मुलाकात करते हैं। ठीक है, 1906 में और क्या हुआ था, 1906 में जो है होम रूल मूवमेंट चलाया गया था। एक हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, इंडियन होम रूल मूवमेंट, जो कि लंदन में चलाया गया था और उसको श्यामजी वर्मा ने बनाया था। ठीक है, और ये जो होम रूल मूवमेंट है ये इंडिया से रिलेटेड है। तो ये जो होम रूल मूवमेंट है दो तरह से चलाया गया था, एक तिलक के द्वारा चलाया गया था, एक एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया था। जो तिलक के द्वारा चलाया गया था, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा चलाया गया था, वो पुणे महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में था, जबकि एनी बेसेंट का जो था वो पूरे इंडिया में फैला हुआ था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आता है कि जो एनी बेसेंट का जो एरिया था वो कौन सा था, तो ये पूरे देश में था, जबकि तिलक का जो है बाल गंगाधर तिलक का जो एनी बेसेंट होम रूल मूवमेंट था वो मद्रास और पुणे वाले क्षेत्र में था। ठीक है, और इसको स्टार्ट कब किया गया था, तो जो बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो होम रूल मूवमेंट स्टार्ट हुआ था वो अप्रैल में स्टार्ट हुआ था, और यानी कि वो उन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया था, और सितंबर में जो है एनी बेसेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया था। 1916 में और क्या हुआ था, तो इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी भी लाला हरदयाल द्वारा बर्लिन में बनाया गया था। इसके पहले हमने पढ़ा था कि 1913 में जो है गदर पार्टी सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल द्वारा किया गया था। तो दो चीज़ याद रखनी है लाला हरदयाल से, एक तो गदर मूवमेंट जो कि कॉमन है, वो हर एग्जाम में पूछता है, और एक ये भी है इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी जो कि बर्लिन में बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ से स्टार्ट होता है गांधीयन फेज, जहाँ पे कि चंपारण मूवमेंट जो गांधी जी का पार्टिसिपेशन है वो अब स्टार्ट होगा। ठीक है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है बिहार में, और ये फर्स्ट सत्याग्रह, इंडिया का फर्स्ट सत्याग्रह इसको बोला जाता है। और इसमें कौन कौन से सहायक थे, गांधी जी ने इसको लीड किया था, लेकिन इसके सहायक कौन कौन से थे, तो राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, दीनबंधु, नारायण सिंह, महादेव देसाई और बहुत सारे थे, लेकिन ये कुछ इम्पॉर्टेंट है। तो ये किस चीज़ से रिलेटेड था, तो तिनकठिया प्रणाली जो था यहाँ पे वो नील के खेती से रिलेटेड था। तो तिनकठिया का ये कभी एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो तिनकठिया का मीनिंग क्या होता है, तो तिनकठिया का मतलब होता है 3 आउट ऑफ 20। ठीक है, तो ये 3/20 पार्ट था जहाँ पे आपको नील की खेती करनी होती थी। उसके बाद 1918 में होता है आपका खेड़ा सत्याग्रह, जो कि गुजरात में होता है, और ये लगान से रिलेटेड था, और इसको भी गांधी जी ने लीड किया था। इसमें सहायक थे विट्ठल भाई, इंदुलाल, महादेव, नरहरि पारेख। ठीक है, उसके बाद 1918 में ही अहमदाबाद मिल होता है, वो होता है मोमेंट, जो कि गुजरात में होता है, और ये बोनस से रिलेटेड था। तो ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि जो अहमदाबाद मिल जो है वो किस से रिलेटेड था, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अहमदाबाद मिल का जो रिलेशन था वो बोनस से था, और खेड़ा जो सत्याग्रह था वो लगान से रिलेटेड था। और अहमदाबाद मिल का एक और इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये फर्स्ट हंगर सत्याग्रह था। पहला तो सत्याग्रह था वो तो चंपारण वाला था, लेकिन अगर फर्स्ट हंगर सत्याग्रह होगा तो ये कौन सा था, अहमदाबाद मिल था। और इसके बाद ही जो है गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन का फॉर्मेशन किया था। तो ये भी आपको याद रखना है। वैसे इससे क्वेश्चन तो कभी आया नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट था, सो मैंने नोट किया हुआ है। 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का फॉर्मेशन होता है। लाला लाजपत राय, दीवान चमन लाल, नारायण मल्हार जोशी के द्वारा। ठीक है, तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का भी फॉर्मेशन होता है। उसके बाद ये जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जो हमारा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। 1931 में जो है रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनता है, जिसको रणदिवे और देश पांडे के द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है। और 1947 में जो है इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस का फॉर्मेशन होता है, जिसमें सरदार पटेल, बीवी गिरी इसमें इसके मेन पार्ट होते हैं। ठीक है, तो दो आप इसमें से याद रख सकते हो, क्योंकि लाला लाजपत राय जो है इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे, तो उसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है, तो मे भी ये पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट 1909 से अब स्टार्ट करते हैं, जब रॉलेट एक्ट आता है।
तो इसको बोला जाता है कि ये हमारे फंडामेंटल राइट से भी रिलेटेड है। तो कभी कभी ये चीज़ ये क्वेश्चन आता है कि 2-3 एक्ट दे देंगे और इसमें पूछते हैं कि कौन सा आपके फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, और ये क्वेश्चन आया भी हुआ है। तो रॉलेट एक्ट जो है ये हमारे फंडामेंटल राइट से रिलेटेड था। क्यों? क्योंकि इसमें ये था कि किसी को भी आप उठा के जेल में डाल सकते हो, और वो भी 2 साल के लिए। उस पर कोई भी जो है वकील वगैरह या केस वगैरह का ट्रायल वगैरह नहीं होगा। तो ये क्रांतिकारी को दबाने के लिए किया गया था। इसको ब्लैक लॉ भी बोलते हैं। किसी को भी आप उठा के इसमें बिना ट्रायल के जेल में 2 साल के लिए डाल सकते हो। और इसमें हाँ, ये भी पूछा गया था कि कितने साल तक के लिए, तो 2 साल तक के लिए डाला गया था। और जब ये एक्ट आया था तो इसका विरोध हुआ था। तो दिल्ली में जो है इसका विरोध स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा किया गया था, और जो पंजाब है उसमें इसका विरोध सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू के द्वारा किया गया था, जिनको कि बाद में अरेस्ट कर लिया गया था। ठीक है। और इसी के बाद जो है सत्याग्रह सभा गांधी जी ने इस्टेब्लिश किया था, बनाया था सत्याग्रह सभा। इसी के अगेंस्ट में, मतलब इसके विरोध में जो है गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का क्या बोलते हैं, स्थापना किया था। ठीक है। फिर यहाँ पे 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। वो हत्याकांड क्यों होता है? तो अभी हमने पढ़ा था कि जो रॉलेट एक्ट आया था तो पंजाब में जो है उसका प्रोटेस्ट सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू कर रहे थे। तो उनको जब अरेस्ट कर लिया गया था तो उनको छुड़ाने के लिए जो है हंसराज ने इन दोनों को छुड़ाने के लिए लोगों को इकट्ठा होने के लिए वहाँ पर कहा था। ठीक है। तो इकट्ठा होने के लिए जब कहा था तो इसमें जो है रेगनेड एडवर्ड हेनरी ने गोली चलवाई थी। लेकिन जब जनरल डायर को सब बोलते हैं ना कि जनरल डायर ने गोली चलवाई थी, लेकिन गोली जो है इसने एडवर्ड हेनरी ने चलवाई थी। लेकिन जनरल डायर को बाद में अभी हम आगे पढ़ेंगे कि जो चलो अभी पढ़ ही लेते पहले। तो ये जो एक्चुअल गोली जो है वो एडवर्ड हेनरी ने चलवाई थी। ठीक है। इसके बाद हंटर कमीशन आते हैं जलियांवाला बाग इंक्वायरी के लिए, जिसमें 8 मेंबर होते हैं और इंडियन मेंबर भी रहते हैं। 4 इंडियन मेंबर थे, चीमन लाल, साहबजादा, जगत नारायण एंड सुल्तान अहमद। और इसमें क्या था, जो हंटर कमीशन था उसमें दोषी नहीं माना जाता है इसको, और उसको जो है बाद में जब ये यहाँ से ब्रिटेन गए थे तो उसको स्वॉर्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया था। उधम सिंह ने, ये मैं बोल रही थी कि उधम सिंह ने माइकल ओ डायर को मार दिया। ये गलत आदमी था, क्योंकि माइकल ओ डायर ने गोली नहीं चलवाई थी, एडवर्ड हेनरी ने गोली चलवाई थी। लेकिन उधम सिंह ने 1940 में माइकल ओ डायर को गोली मार दी थी। ठीक है। तो ये कभी कभी क्वेश्चन आ भी जाता है कि जनरल डायर और किसने वहाँ पे जलियांवाला बाग में गोली चलवाई थी, क्योंकि हमने जनरल डायर का इतना नाम सुना है तो हमें भी लगता है कि जनरल डायर ही था, लेकिन वो नहीं था। जो गोली चलवाई थी वो एडवर्ड हेनरी ने चलवाई थी। ठीक है। इसके बाद ये 1919 में जो है एक इम्पॉर्टेंट हो गया जलियांवाला बाग, रॉलेट एक्ट हो गया। एंड दूसरा था खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट क्या है कि तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम जो है ब्रिटिश ने खलीफा पद का अपमान किया था, जिसमें कि ट्रीटी ऑफ सेवरस जो है साइन होता है ब्रिटेन एंड टर्की के बीच में। और यहाँ पे जो है उन्होंने खलीफा पद का अपमान किया था फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम में। तो इससे जो है जो मुस्लिम थे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। इस वजह से यहाँ पे खिलाफत मूवमेंट जो है ब्रिटिश के अगेंस्ट चलाया गया था। और इसको जो लीड कर रहे थे वो थे मोहम्मद अली एंड शौकत अली, जिसमें उन्होंने बाद में गांधी जी से समर्थन भी इस चीज़ के लिए मांगा था, और गांधी जी ने समर्थन भी इसको दिया था। उसके बाद 1920 जो कि फर्स्ट हमारा नेशनल मूवमेंट है। ठीक है। तो ये सत्याग्रह और नेशनल मूवमेंट अलग है। फर्स्ट सत्याग्रह जो था वो हमारा चंपारण था, और ये नेशनल मूवमेंट है। तो 1920 में जो है हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है 1 अगस्त से 1920 में। ठीक है। और ये फर्स्ट नेशनल मूवमेंट है। इसी टाइम जो है गांधी जी ने केसरे हिंद का जो है त्याग किया था, और इसका रीज़न बहुत सारा था। पहला तो रॉलेट एक्ट आया था, जलियांवाला बाग हुआ था, चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आया था। ठीक है। चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स क्या था वो भी हम अभी पढ़ लेंगे। चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो है 1919 में आया था, और ये डायर की सिस्टम से रिलेटेड था। ठीक है। तो इसके अगेंस्ट भी हुआ था। फिर खिलाफत मूवमेंट भी था। तो ये बहुत सारे रीज़न थे जिसकी वजह से नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था। सो आज यहाँ तक वीडियो रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि इसके बाद जो नेशनल मूवमेंट है वो आगे किस तरह से बढ़ा। फिर हम उसके क्विट इंडिया मूवमेंट और जो भी मूवमेंट आए थे सिविल डिसोबीडिएंट, उन सबको डिस्कस करेंगे। चौड़ा चौड़ी कांड को डिस्कस करेंगे।